हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स करियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में किरचॉफ लॉ, उसका न्यूमेरिकल प्लस शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग नेटवर्क एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क एनालिसिस पूरा टॉपिक ही हमारा नेटवर्क है, बट उसमें हम लोग नेटवर्क को, किसी भी जटिल नेटवर्क को, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए जो टूल्स हैं उनको हम लोग सीखेंगे यहाँ नेटवर्क एनालिसिस के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आज कुछ अच्छा सीखने को है इस लेक्चर में। फिलहाल हमारे पास नेटवर्क एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे दो तरीके की नेटवर्क एनालिसिस करते हैं। दो तरीके से हम लोग दो टूल यूज़ करते हैं किसी भी नेटवर्क को कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए, अच्छे से डील करने के लिए। एक तो हमारे पास होता है मेश एनालिसिस, एक होता है हमारे पास मेश, या इसी को बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? मेश या लूप एनालिसिस। और दूसरा होता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, ठीक है ना। अब जो हमारे पास मेश एनालिसिस होता है ये दो तरीके का होता है। एक हमारे पास नॉर्मल मेश होता है, मतलब नॉर्मल मेश एनालिसिस होता है, और एक होता है सुपर मेश। नॉर्मल और सुपर मेश में क्या अंतर है मैं बताऊंगा अभी आपको। और नोडल एनालिसिस भी इसी तरीके से दो तरीके का होता है, एक सिंपल नोड या आप नॉर्मल कह सकते हैं। सिंपल नोडल एनालिसिस, सिंपल, ठीक है ना। और सुपर नोडल, सुपर नोडल एनालिसिस। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे पास नोडल एनालिसिस है वो क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा नोडल एनालिसिस। हम यहाँ पे सबसे पहला अपना टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, नोडल एनालिसिस। अब हमारे पास नोडल एनालिसिस में जो सिंपल नोड है, जो सिंपल नोड है, सिंपल नोडल एनालिसिस है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल नोडल एनालिसिस जो है आपके पास, ये हमारा केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ प्लस ओम्स लॉ पे बेस्ड है। मतलब इन दोनों का यूज होता है इसमें। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल नोडल एनालिसिस किस पे बेस्ड है, तो आपका केसीएल और ओम्स लॉ पे बेस्ड है। दूसरी चीज हमारे पास है सुपर सुपर नोडल एनालिसिस। सुपर नोड एनालिसिस की अगर बात करें, ये हमारा केसीएल प्लस केवीएल प्लस ओम्स लॉ, इन तीनों पे बेस्ड है। ओम्स लॉ इन तीनों पे बेस्ड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल नोड कब होता है, सिंपल नोड कब होता है, सुपर नोड कब होता है। पहले इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लेकर के चलते हैं इसमें भी सिंपल नोडल एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिंपल नोडल एनालिसिस, सिंपल नोडल एनालिसिस में ध्यान दीजिएगा, सर्किट में बनाऊंगा और उसी में समझाऊंगा, और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल नोडल एनालिसिस के लिए हम एक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। ये हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पे एक नोड है, दूसरा नोड ये है, ये मान लीजिए V1 है, V2 है, V3 मान लीजिए, R1 R2 R3, ठीक है ना। R1 R2 R3, ये हमारे पास केस आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप का अगर कहीं पे फिगर मिलता है, इस टाइप का अगर कहीं पे फिगर मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस तरीके को हम बोलते हैं सिंपल नोडल एनालिसिस। सिंपल नोडल एनालिसिस मतलब अगर कोई सर्किट ऐसा हो कि जहाँ यहाँ पे किन्हीं दो ब्रांचों के बीच में कोई ईएमएफ आ जाए, मतलब एक और ब्रांच हो और दो नोड्स के बीच में, दो नोड के बीच में, ध्यान दीजिएगा, एक नोड ये है, एक नोड ये है हमारे पास, इन दोनों में कोई एक रेफरेंस नोड होगा। रेफरेंस नोड को छोड़ करके किसी भी अन्य दो नोड्स के बीच में जब कोई वोल्टेज सोर्स आ जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं
सुपर नोडल एनालिसिस, अभी उसकी बात हम करेंगे। अभी हम सिंपल नोडल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से सर्किट आपको दिख सकता है, मे बी ये V2 भी ना हो, ठीक है ना, सर्किट में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो भी, नहीं है तो भी। तो फाइनली हमें क्या करना है, इनका कैलकुलेशन करना है, इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे इक्वेशंस को निकालना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग इसमें आगे सिंपल नोडल एनालिसिस में हम लोग आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नोडल एनालिसिस की बात करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इसमें होता है, जब नोडल एनालिसिस की बात हम करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन जो बनते हैं नोडल एनालिसिस में, कितने इक्वेशन बनेंगे, n-1। कितने, n-1, वेयर n क्या होता है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। सर्किट में कितने नोड हैं, नंबर ऑफ नोड्स इन द सर्किट। सर्किट में कितने नोड हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें फिलहाल हमारे पास कितने इक्वेशन बनने वाले हैं। तो हमारे पास एक ही नोड, यहाँ पे दो नोड हैं, एक ये और एक ये। तो ये हमारा हो जाएगा रेफरेंस नोड, इसको हम ग्राउंड कर देंगे और यहाँ का वोल्टेज हम मान लेंगे V कुछ भी, मतलब ये सबसे हायर पोटेंशियल वाला नोड है। ग्राउंड वाला रेफरेंस नोड मतलब ये जीरो पोटेंशियल का नोड है। जो भी करंट फ्लो होगी वो इस नोड से इस नोड की तरफ होगी हर ब्रांच में। मतलब मान लीजिए इधर I1, इधर I2 और इधर I3, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। हमने मेन नोड माना, रेफरेंस नोड माना, उसके बाद यहाँ पे हमने KCL लगा दिया। KCL कैसे क्यों लगाया KCL, मैंने आपको बताया कि KCL प्लस ओम्स लॉ पे बेस्ड है। तो यहाँ पे चूंकि ये हायर पोटेंशियल नोड है तो करंट यहाँ से लोअर पोटेंशियल की ओर ही जाएगी, ऐसा हमने माना कि ये हायर पोटेंशियल है। अब ये है कि नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा जब I1, I2, I3 की वैल्यू आप निकालेंगे। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब ये हायर पोटेंशियल है, अगर एक भी वैल्यू निगेटिव आई तो जो वैल्यू निगेटिव आई उसके कंपैरिजन में ये लोअर पोटेंशियल है। तो अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ का वोल्टेज है V1, यहाँ का वोल्टेज V2, इसमें आपको कोई करंट I निकालनी है। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए आप करते हैं I इज इक्वल टू अपर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, जो भी है। अगर ये अपर है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगर ये अपर पोटेंशियल है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हमने मान लिया V1 हमारा क्या है, अपर पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाई R, मतलब V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R। ये हमारे पास हो गया क्या, करंट। कौन सा करंट, जो इसमें फ्लो हो रही है। इसी तरीके से सिमिलरली हमें यहाँ भी लगाना है। मान लीजिए ये एक ब्रांच है, ये एक सिरे का वोल्टेज V है, दूसरे सिरे का वोल्टेज V1 है। तो R1 में जाने वाली करंट क्या होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, I1 इज इक्वल टू V माइनस, चूँकि हायर पोटेंशियल हमने V को माना है तो V माइनस V1 अपान R1। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 इधर है तो V माइनस V2 अपान R2। I3 इज इक्वल टू क्या होगा, V माइनस V3 अपान R3, ठीक है ना। अब इन तीनों इक्वेशंस को उठा करके आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन में। जो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट वाला है इसमें उठा के आप पुट डाउन करेंगे, और जैसे ही यहाँ आप पुट डाउन करेंगे आपको वैल्यू एक इक्वेशन मिल जाएगा कम्प्लीटली, और आप उस इक्वेशन का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आप लिखिए V माइनस V1 अपान R1 प्लस V माइनस V2 अपान R2 प्लस V माइनस V3 अपान R3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया, मेन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए जो भी। चूँकि यहाँ इक्वेशन एक ही बनना है, वोल्टेज इक्वेशन, ये तो हमने बस माना था, वही इक्वेशन मॉडिफाइड हो गया सेकेंड में, तो ये एक ही इक्वेशन बन रहा है। अब चूँकि क्वेश्चन में V1, V2, V3, R1, R2, R3 ये सब दिया होगा सिंपली। तो आपको निकालना क्या है, V का मान निकालना है, और जैसे ही V का मान आप निकालेंगे
V जैसे ही निकल जाएगा तो आप I1 निकाल सकते हैं, I2 निकाल सकते हैं, I3 निकाल सकते हैं। तो ये तो कंप्लीट नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। ये कंप्लीट सिंपल नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था। अभी हम सुपर नोडल की बात नहीं कर रहे हैं, उसका भी एग्जाम्पल लेंगे और बहुत बेहतर तरीके से उसको भी आपको समझाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, फिलहाल अगर आपका ये टूल स्ट्रांग हो गया नोडल या मैथ में से, तो आपको क्वेश्चन लगाने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सर्किट होगा आप फटाक से नोडल लगाएंगे। इसमें ये 2-3 बातें ध्यान देना है कि कब हम किसको हायर पोटेंशियल नोड मानेंगे, किसको रेफरेंस नोड मानेंगे। आप देखिए यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये सारे एक ही पॉइंट हैं, ये एक ही पॉइंट है तीनों के तीनों, ठीक है ना। क्योंकि कहीं पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हो नहीं रहा है, सबका जीरो पोटेंशियल है, तो सब एक पॉइंट की तरह कंसीडर किए जाएंगे। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किस तरीके से ये हमारे पास होने वाला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस पर एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं? इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा बेहतर ये समझ में आएगा कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। ऑरली कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं और हमें यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी मान लीजिए, 40 वोल्ट की बैटरी, यहाँ 2, 4, 5 ओम। हमें क्या निकालना है? तीनों ब्रांचेस की करंट निकालनी है, वोल्टेज निकालना है तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस का, या तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस का पावर निकालना है, कुछ भी निकालना है, हम सब देखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हायर पोटेंशियल नोड, इसको रेफरेंस नोड। कितने नोड हैं? 2 नोड हैं, ये हमने 2 नोड माना। अब 2 नोड हैं तो इक्वेशन कितना बनेगा? एक कैसे? v-20 अपान 2। अब इसमें I1 I2 I3 नहीं माना हमने, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं v-20 अपान 2 प्लस v-0, ये यहाँ पे पॉइंट है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, अपान 4 प्लस v-40 अपान 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? पहले हम इसको एक स्टेप और ले चलते हैं, तो v/2 लिख सकते हैं -10 प्लस v/4 प्लस v/5 प्लस यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए ये 10 और 8 उधर ले जाएंगे, 18 हो जाएगा, तो v/2 प्लस v/4 प्लस v/5 इज इक्वल टू 18। इसको हम जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 20, और यहाँ 10v प्लस 5v प्लस 4v इज इक्वल टू 18। ये कितना हो जाएगा? 19/20 वोल्ट इज इक्वल टू 18। अगर हमें यहाँ से वोल्ट की वैल्यू निकालना है v बराबर, तो v बराबर आपका क्या होने वाला है? देखिएगा हमें v की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? v की। तो v बराबर हमें देखने को मिलेगा 80 इंटू 220, ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 90, ये वोल्ट में आ गया। ये किस में आ गया? वोल्ट में आ गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नॉर्मल मैथमेटिक्स से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आपने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपने v की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ली तो I1 I2 कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? I1 I2 क्या कंफर्म है? I1 I2 हमें कैसे निकालना है? I1 I2 कैसे निकालना है? सबको श्योर है? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? देखिए अगर हमें I1 निकालना है, मान लीजिए इसमें की करंट I1, हमने इधर माना I2, इधर माना I3, ये हमारा एजम्पशन है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा एजम्पशन है। अगर ये एजम्पशन गलत रहा तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v-20। तो v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 18 इंटू 20 मीन्स 360 अपान 19 माइनस
20 अपान रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। इसको सॉल्व करिए, I1 की वैल्यू मिल जाएगी I2 की वैल्यू कितनी आएगी, नो डाउट की वैल्यू आपका जो है निगेटिव आने वाला है। क्या आने वाला है भाई, वैल्यू निगेटिव आएगा, मीन्स करंट इधर से इधर जाएगा। ये वैल्यू जो आएगी ये निगेटिव में आएगी। किस में आएगी, निगेटिव में ये वैल्यू आएगी। मीन्स हमने जो एजम्पशन लिया है वो गलत है, मतलब उसके अपोजिट करंट होगा। I2 हमें निकालना है, तो I2 V का मान कितना है 360 अपान 90 माइनस 0 अपान 4। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 90 अपान 19 एम्पियर, ये I2 की वैल्यू हो गई। अगर हमें I3 निकालना है तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू V माइनस मतलब 360 अपान 19 माइनस 40 अपान 5। अब आप देख रहे हैं ये भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, मीन्स निगेटिव में आएगी, निगेटिव में आएगी वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी वैल्यू निगेटिव में आएगी इसको जब आप सॉल्व करेंगे निगेटिव वैल्यू, ये इसको आप सॉल्व करेंगे निगेटिव वैल्यू। चूँकि I2 की पॉजिटिव वैल्यू आई इसलिए ये हमारा जो डायरेक्शन हमने लिया था ये सही है। V से लेकर के इधर ग्राउंड की तरफ करंट फ्लो होगी, जो डायरेक्शन इसमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ जो डायरेक्शन दिख रहा है I1 और यहाँ जो डायरेक्शन दिख रहा है I3, ये गलत है, मतलब अपोजिट इसके करंट फ्लो होगी। करंट यहाँ से इधर की तरफ जाएगी और करंट यहाँ से इधर की तरफ आएगी, दोनों जुड़ के इधर आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट नोडल एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है ना। ये तो हमारी सिंपल नोडल की बात थी, सिंपल नोडल की बात थी। अब हम लोग फिलहाल सुपर नोड पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल नोड आपने पढ़ लिया, अब हम लोग सुपर नोड पढ़ते हैं, फिर उसके बाद और आगे हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो सुपर नोड के लिए देखिए क्या करते हैं, सुपर नोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सिमिलरली यहीं पर एक ऐसा सर्किट सेलेक्ट करेंगे, एक ऐसा सर्किट सेलेक्ट करेंगे, उसका हम लोग पहले जनरल फॉर्मेशन देखेंगे, फिर उस पर एक न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है, फिर उस पर एक न्यूमेरिकल लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग सुपर नोडल की बात कर रहे हैं, सुपर नोडल एनालिसिस समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है नोडल एनालिसिस वगैरह। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कहाँ अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस, कहाँ अप्लाई करते हैं मेश एनालिसिस, दोनों के कंपैरिजन लास्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो अभी आप बने रहें और देखते रहें। फिलहाल जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप अपने डाउट को ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे एक सुपर नोडल का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हम एक जनरल फॉर्म का कोई एक फिलहाल सर्किट लेते हैं और इसमें देखते हैं। हमने एक सर्किट लिया, हमने एक सर्किट लिया, इसमें हम लोग देखेंगे, ये मान लीजिए वोल्टेज Vx है प्लस और माइनस। यहाँ आप मान लीजिए कुछ भी, यहाँ कुछ अभी दिया नहीं है वैसे, R1 R2 R3 R4, ठीक है ना। ये अब आप देख रहे हैं किन्हीं दो नोड्स के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो इस तरीके की सर्किट अगर हमें कहीं पे दिख रही है, मीन्स इस तरीके का अगर कहीं पे सर्किट है, इसका मतलब क्या है कि ये सुपर नोडल कंडीशन में आएगा, ये सुपर नोड में आएगा फिलहाल, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमारे पास वोल्टेज इस तरह दिख रहा है तो ये सुपर नोड है। अब सुपर नोड है तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, कैसे इसका अप्रोच करना है, तो सबसे बेसिक सा आइडिया आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेकर के। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ मार्क करेंगे कितने नोड है हमारे पास, 1 और 2, कितने नोड हैं, 2 नोड हैं, और एक ये नीचे वाला तीसरा नोड जिसको हम लोग रेफरेंस नोड कहेंगे, तो इसको ग्राउंड कर देंगे। ये पूरा का पूरा जीरो पोटेंशियल नोड है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं VA और यहाँ मान लेते हैं VB, क्या मान लेते हैं, VA और VB। तो इसका सबसे पहला इक्वेशन जो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जिधर पॉजिटिव है और जिधर निगेटिव है इस टर्मिनल को ध्यान रखिएगा, जिधर पॉजिटिव है
उधर का वोल्टेज माइनस दूसरी निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज इज इक्वल टू Vx होगा। मतलब पहला इक्वेशन यहाँ मिलेगा Va माइनस Vb इज इक्वल टू Vx, Va माइनस Vb इज इक्वल टू Vx। अगर यही टर्मिनल अपोजिट होता तब हम Va माइनस Vb इज इक्वल टू माइनस Vx लिखते, या लिखते क्या Vb माइनस Va इज इक्वल टू Vx। ध्यान रखिएगा जिधर पॉजिटिव है उधर वाले का वोल्टेज माइनस दूसरा वोल्टेज इज इक्वल टू ये पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा कि जिधर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जिधर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर के वोल्टेज को उठाइए, दूसरे तरफ नेगेटिव टर्मिनल वाले वोल्टेज को माइनस कीजिए, इज इक्वल टू जो भी आपके पास वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दे रखा है उसको आप पॉजिटिव में लिख दीजिए। तो ये एक तो इक्वेशन हमारे पास ये हो गया। चूंकि इसमें नोड 2 हैं, 3 नोड है, सॉरी नोड 3 है, इक्वेशन 2 बनने हैं। अब देखिए अगला इक्वेशन क्या होने वाला है। अब अगला इक्वेशन, इस सर्किट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पे इस चीज़ को आप भूल जाइए। बस आप इतना मानिए कि यहाँ एक सर्किट है जिसमें ये बीच वाला पार्ट नहीं है, बाकी VA है, VB है, बाकी पूरा सर्किट है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फॉर इक्वेशन सेकेंड के लिए हम देखते हैं इक्वेशन सेकेंड कैसे आएगा। हम यहाँ लिखेंगे VA माइनस V, क्या लिखेंगे VA माइनस V अपान R1। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे लिख रहे हैं। अब यहाँ या तो हम करंट मार्क करके लिखें या जनरली ऐसे लिखते चले जाएं, तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। VA माइनस V अपान R1, उसके बाद VA माइनस 0 प्लस VA माइनस 0 अपान R2 प्लस VB माइनस 0 अपान R3 प्लस VB माइनस 0 अपान R4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हमारे पास सुपर नोडल दिया होता है तो इसमें एक ही बार में नोड लगा देते हैं। इस नोड को और इस नोड को दोनों की वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं। पहले VA नोड का इक्वेशन लिखते हैं, फिर VB नोड का इक्वेशन लिखते हैं, और दोनों इक्वेशन को ऐड इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो इस बात का बहुत मतलब केयरफुली से ध्यान देंगे। अक्सर बच्चे लेंगे क्या VA का अलग नोड बना लेंगे, VB का अलग नोड बना करके इक्वेशन बना लेंगे, और एक ये टोटल 3 नोड का 3 इक्वेशन टपका देंगे। 3 नोड के लिए कितने इक्वेशन 3 नोड लेकर के आएंगे, और फाइनली जैसे ही 3 इक्वेशन 3 नोड के लिए निकल के आया फिर उनको सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इस बात का, क्योंकि 3 अगर इक्वेशन है तो वहाँ पे आपको 3 अननोन फाइंड आउट करने होंगे, जबकि आपको यहाँ देखेंगे कि फ़िलहाल हमें 2 ही अननोन की वैल्यू देखने को मिलेगी। क्या VA और VB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। तो ये कंप्लीट सिनारियो रहा एक सुपर नोडल का। सुपर नोडल में क्या है समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस पर एक न्यूमेरिकल लेकर के देखते हैं। सुपर नोडल पे हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये इक्वेशन सेकंड है, वहाँ से एक हम क्वेश्चन लेते हैं सुपर नोडल पे, और उसके बाद देखते हैं सुपर नोडल के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया, एक सर्किट बनाया। उस सर्किट में देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखा है। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, प्लस माइनस 10 वोल्ट, सारे के सारे 2 ओम के। कितने ओम के हैं 2 ओम के। ध्यान दीजिएगा ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मैंने समझाया है कि अगर ये पोलैरिटी गलती से अपोजिट हुआ, ये बैटरी यहाँ निगेटिव है या पॉजिटिव है, तब आप VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे VX। अदरवाइज आप VA माइनस VB ही लिखना चाहते हैं तो माइनस VX कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया VA, यहाँ मान लिया हमने VB। अब देखिए यहाँ हम लोग पहला इक्वेशन निकालेंगे उसके लिए हम VA माइनस
वी बी इज इक्वल टू 10 वोल्ट कह सकते हैं, या वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -10 वोल्ट कह सकते हैं। किसी को इसमें डाउट है, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा, ये तो बात रही फिलहाल वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए के केस में। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, यही वाला। दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, तो वी ए माइनस 10 अपान 2 प्लस वी ए माइनस 0, वी ए माइनस 10 अपान 2 और वी ए माइनस 0, ये रेफरेंस नोड है तो ये पूरा 0 लाइन होगा, तो वी ए माइनस 0 अपान 2 प्लस वी बी माइनस 0 अपान 2, ये वी बी यहाँ पे माइनस 0 अपान 2 प्लस वी बी -20 अपान 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें देखना है वी ए बाई 2 प्लस, ये हम सब उधर ले जाएंगे, वी ए बाई 2 प्लस वी बी बाई 2 प्लस वी बी बाई 2 इज इक्वल टू 10/2 प्लस, ये सब तो आएगा नहीं, 20/2, ठीक है ना, आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, मतलब 2VA प्लस 2VB, 2VA प्लस 2VB इज इक्वल टू, ये आपका 5 और 10 मतलब 15, कितना आ गया 15। अब देखिए 2VA प्लस 2VB, या आप सीधे 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए सब, कोई दिक्कत ही नहीं है। VA प्लस VB इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहाँ बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है भाई, देखिए फर्स्ट इक्वेशन VA माइनस VB इज इक्वल टू 10, VA प्लस VB इज इक्वल टू 15। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे क्या करने पर, जोड़ने पर, एडिंग बाय द एडिंग, जोड़ने पर। तो जब आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, 2VA इज इक्वल टू 25, मतलब VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5 आपका आ जाएगा, है ना। ये VA की वैल्यू आया, ये किसकी वैल्यू है 25/2, 25/2 किसकी वैल्यू है VA की वैल्यू। अगर हमें VB निकालना है, क्या निकालना है VB, तो इसी इक्वेशन को उठा के फर्स्ट वाले में रख दीजिए, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 10, हमें VB निकालना है, तो VA की वैल्यू कितनी है 25/2 माइनस 10 इज इक्वल टू VB 20, मतलब 5/2 इज इक्वल टू VB, मतलब VB की वैल्यू कितनी आई 5/2 आई, VB की वैल्यू कितनी आई 5/2 आ गई इस इक्वेशन से, इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब हम और आगे चलते हैं, फिलहाल और जो भी टॉपिक, हमें जो भी चीज़ें कैलकुलेट करनी थी वो देखते हैं। हमें क्या निकालना है, हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें करंट निकालना है, कौन कौन सी करंट निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पे करंट निकालना I1, यहाँ पे करंट निकालना I2, यहाँ करंट I3, यहाँ करंट I4, तो सारे करंट हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं I1 की तरफ चलता हूँ, I1, तो VA माइनस I1 की वैल्यू क्या होगी, VA माइनस 10/2, VA माइनस 10/2, तो VA की वैल्यू कितनी है 25/2 माइनस 10/2, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर। कैसे, यहाँ से इसमें माइनस करेंगे तो 20 इसमें से माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी कैंसिल आउट नहीं होगा, देखिएगा ये माइनस करेंगे 20, ये 5/2 हो जाएगा और यहाँ 2/1, तो ये ऊपर जाएगा, तो 5/4 एम्पियर क्या आएगा भाई
I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 की वैल्यू आएगी 5/4, ठीक है ना। कितनी आएगी भाई, 5/4। या हम यहाँ डायरेक्टली नहीं कह सकते कि 12 पॉइंट हमारे पास कितना है, 2 है ना, 12 पॉइंट हम लोग सीधे लिख सकते हैं। हाँ कोई नहीं, फिलहाल ये भी सही है, जो भी जैसे भी हम लोग लिख लें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमें क्या निकालना है, हमें I2 निकालना है, तो सीधे I2 इज इक्वल टू क्या, VA/2। तो VA की वैल्यू 12.5 मीन्स 25/4 एम्पियर, ठीक है ना। कैसे ये हुआ, VA माइनस 0/2 है ना, तो माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, हमने सीधे रख दिया 2 और ये उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। I3 अगर हमें निकालना है तो हमारे पास VB -20/2, तो VB की वैल्यू तो 5 वोल्ट है, 5 में से 5/2 है, 5/2 है, तो 5/2 - 20 जब हम करेंगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में। 5/2 - 20/2 ये 40, मतलब -35/2 -35/4, ये 40 हो जाएगा, -35/4 -35/4 आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा निगेटिव में। अब आपको क्या निकालना है, I4 निकालना है। तो I4 इज नथिंग बट VB -0/2, VB का मान 5/2 -0/2 मीन्स 5/4 एम्पियर। किसकी वैल्यू, I4 की, किसकी वैल्यू, I4 की। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया I1 I2 I3 का नोडल एनालिसिस से। अब अगर आपसे ने I1 I2 I3 सब निकाल लिया, इसके क्रॉस का वोल्टेज निकल जाएगा, पावर निकालना चाहेंगे तो I2R से निकल जाएगा, इसके क्रॉस का निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में अब आप जो कुछ भी फाइंड आउट करना चाहते हैं बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये कंप्लीट हमारा जो था, ये टोटल हमारा जो है नोडल एनालिसिस को लेकर के था। ध्यान रखिएगा, नोडल एनालिसिस हम लोग ऐसे केसेस में लगाते हैं जहाँ पे लूप ज़्यादा हो, मैसेज ज़्यादा हो, बट नोड्स कम हो, नोड कम हो, ठीक है ना, मतलब पैरेलल ब्रांचेज ज़्यादा हो। ऐसे केसेस में क्या होता है कि कम इक्वेशन बनते हैं और उन्हें सॉल्व करना इजी होता है। अगर हम लोग गलती से ऐसे प्लेसेस पे लगाना शुरू कर दें जहाँ पे बहुत सारे नोड बन के आ गए, तो फिर पता चलेगा इतने इक्वेशन बन जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम नोडल एनालिसिस ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ नोड्स की संख्या क्या हो, कम हो, और पैरेलल ब्रांचेज चाहे जितने हों, ठीक है ना। तो ये चीज़ फिलहाल इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। कंपैरिजन में और बेहतर बताएंगे कि आप कहाँ नोडल लगाएंगे, कहाँ मेश लगाएंगे और कैसे आप इसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्वेश्चन करिए। आपको कहीं और डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम फिर से रिपीट करके आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मेश एनालिसिस कम्प्लीटली देखेंगे, जिसमें मेश एनालिसिस प्लस सुपर मेश दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।